गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा सेशन है वह मतलब बोडा मास से रिलेटेड है। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह किसी स्पेशल क्लास का है। आप बोडा मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आप पढ़ सकते हैं, चाहे वह क्लास 6 के स्टूडेंट हों, चाहे वह 7th के हों और या चाहे वह 8th के हों। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बोडा मास जो टॉपिक्स है वह प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए अनिवार्य है। तो आप इसको डीपली समझेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक्स उठाया हूँ वह बोडा मास से है। क्या होता है बोडा मास, जिसको बोडा मास बोलते हैं। बोडा मास का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ का मतलब होता है आप का मतलब हो गया का। डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION, इसका मतलब हो जाता है भाग। यम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हो गया गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब हो गया जोड़। और यस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब हो गया घटाना। ओके, तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है। सबसे पहले बोडा मास का आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि बोडा मास है क्या। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एफ फॉर मल्टीपल, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सबट्रैक्ट, मींस सबट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके फुल फॉर्म है। अब रही बात सवाल को हम कैसे सरल करते हैं, क्योंकि यह क्लास 6, 7th, 8th सभी विद्यार्थियों के लिए है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इस पे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि बड़ी सावधानी से इस तरह के सवाल को लगाए जाते हैं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं बोडा मास से रिलेटेड वह बहुत ही बारीकी से नियम वाइज लगाते हैं। तो यही है लगाने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कोष्टक को सरल करते हैं। अब कोष्टक स्टार्ट में कोष्टक आ गया, ध्यान दीजिएगा ये कोष्टक आ गया। अब कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, एक रेखांकित कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक आता है बड़ा कोष्टक। देखिएगा, मतलब कोई सवाल जब आता है बोडा मास से रिलेटेड तो पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को तोड़ते हैं। और जब कोष्टक को तोड़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोष्टक सिर्फ एक ही होता है, कोष्टक 4 होते हैं। हो सकता है सवाल रेखांकित कोष्टक के अंतर्गत आ गया हो, छोटे कोष्टक के अंतर्गत आ गया हो, मझले कोष्टक के अंतर्गत आ गया हो, बड़े कोष्टक के अंतर्गत आ गया हो। तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि हम पहले रेखांकित कोष्टक को तोड़ते हैं। मीन्स कोई सवाल होगा, उस सवाल के ऊपर लाइन लगी हुई। जैसे मैं एक सवाल उठाता हूँ, एक सवाल उठाते हैं 126 मतलब 126 डिवाइडेड आप बड़े ब्रैकेट में -8 -6 प्लस मझला ब्रैकेट क्लोज, सॉरी प्लस ये सवाल ही गलत है, थोड़ा दूसरा सवाल उठाते हैं। 17 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 प्लस 2 माइनस मझला ब्रैकेट -4 प्लस छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक सवाल ये आपके सामने है। अब इस सवाल को लगाएंगे कैसे। इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बोडा मास का जो रूल होता है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 3 तरह का कोष्टक आ गया है, एक छोटा कोष्टक, एक मझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। तो यहाँ जो मैं कोष्टक का जिक्र कर रहा हूँ, तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि कोष्टक 4 होते हैं। ठीक है,
एक रेखांकित कोष्टक लाइनर कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझला कोष्टक, चौथा बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को तोड़ते हैं। यदि इस तरह का कोष्टक नहीं है, इस तरह की लाइनिंग नहीं है जो सवाल में दिखा नहीं रहा है, तो हम उसके बाद तो छोटे कोष्टक को सरल करते हैं। फिर सपोज करिए कि ये भी नहीं है, कल्पना कीजिए, तो मझले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो मीन्स नंबरिंग होती है, पहले रेखांकित, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक सरल करते हैं। फिर उसके बाद जब हम कोष्टक को सरल करते हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं, ये आप मतलब का उस जो गुणा का चिन्ह को प्रदर्शित करता है। फिर उस सवाल को नियम वाइज लगाते हैं, मीन्स पहले हम भाग देते हैं, फिर हम गुणा के कंडीशन में जाते हैं, फिर हम जोड़ के कंडीशन में जाते हैं, फिर हम घटाने के कंडीशन में जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सवाल लगा रहे हैं और भाग न करके हम गुणा कर दिए, नहीं तो इस तरह से ये सवाल सब लोग लगा देते और सबका आंसर आ जाता। लगभग ये सवाल को सब लोग जान रहे हैं, सॉरी 2 धन 2 भागा 2, सब लोग इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग इस सवाल को सरल करने में गलत कर देते हैं, इसलिए कि वह रूल से नहीं चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2 और 2 जोड़ देते हैं और फिर 2 से भाग दे देते हैं, 4 भागा 2 लिख देते हैं, रिजल्ट 2 दे देते हैं, जबकि ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 धन 1 बराबर 3। इसका वजह मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, इसको, और हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, इसको पहले सरल करते हैं। तो इस रूल के आधार पे चलना है। तो पहले क्या दिया है, भाग दिया है, भाग देने के बाद तब हम जोड़ते हैं। यहाँ देखिए जोड़ यहाँ है, तो नियम वाइज चलते हैं, और वही जब नियम से नहीं चलते हैं तो आंसर कुछ और देने लगते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इसी पे उठाते हैं, जैसे 3 धन 3 गुणे 3 भागा 3 माइनस 3, ऐसे सपोज करिए 3 धन 3 गुणे 3 भागा 3 माइनस 3 है, मीन्स इसको आप कैसे सरल करेंगे। तो आप ये जो बोर्डा मास से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं कैसे लगाए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आप जानेंगे नहीं तो लड़के क्या करेंगे, मनमौजी करना शुरू कर देंगे, 3 और 3 जोड़ देंगे, फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब हर लोग अपने अपने एंगल से लगाना शुरू कर देंगे और आंसर अपने अपने एंगल से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रूल वाइज लगाएंगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, मिस इसके आधार पे कोष्टक इसमें है ही नहीं, का है ही नहीं, का है ही नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से भाग, तो भाग यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 3 धन 3 गुणे 3 भागा 3 है, 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, इंटू का चिन्ह है, फिर माइनस 3 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, गुणा, भाग तो खत्म हो गया, गुणा करते हैं, तो 3 धन और 3 एक 3 और माइनस 3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं क्या, अब फिर जोड़ते हैं, 3 और 3 मिलके 6 और माइनस 3 इजिकल टू कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका है, मीन्स एक बार और समझिए, सबसे पहले हम 3 में 3 से भाग देंगे, क्योंकि भाग देंगे, फिर जब 3 में 3 से भाग देंगे तो उसका परिणाम 1 आएगा, 1 लिख देंगे, 3 से फिर उसका गुणा करेंगे, 3 एक 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद जोड़ का कंडीशन लागू करेंगे, तो 3 और 3 जोड़ देंगे, फिर उसमें से 3 घटा देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, और 3 आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बोर्डा मास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाया जाता है, मीन्स ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मीन्स हिंदी में काक को पहले काटिए, पहले कोष्टक को सरल कीजिए, तब पीछे 2 भाग, उसके बाद भाग को कीजिए, गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़िए, उसके बाद घटाइए, ये क्रम होता है। अगर आप क्रम से नहीं चलेंगे तो बिल्कुल आप लगा तो देंगे लेकिन आंसर नहीं रहेगा, वो आंसर नहीं माना जाएगा, वो लगाने पे जरूर कोई ना कोई वैल्यू वहीं पे करेगी, आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट उस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वह नहीं आएगा। ओके, तो ये आप क्लियर कर लेंगे। सवाल को देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को सरल करेंगे। तो कोष्टक हमारे सामने छोटा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है।
कोष्टक को सरल करते समय इस बात पे सभी लोग ध्यान देंगे कि मीन्स इसका पालन होना चाहिए। अब यानी कि हमने कोष्टक सरल करना शुरू कर दिया और इसका पालन करा ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे 17 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 2 फिर माइनस मझला ब्रैकेट माइनस 4 प्लस, अब कोष्टक छोटे कोष्टक को सरल करें तो 12 में से 3 गया कितना होगा 9, क्योंकि छोटे कोष्टक में 9 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 12 में से 3 गया 9, और जब छोटे कोष्टक से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9। अब ये छोटा कोष्टक खत्म, मझला ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट, क्लियर। मीन्स मैंने 17 उतार दिया माइनस 3 प्लस 2 माइनस फिर मझला ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 12 माइनस 3 इजिकल टू 9। अब अगली लाइन क्या होगी 17 माइनस 3 प्लस 2 माइनस, देखिएगा माइनस 4 और प्लस 9, माइनस 4 में से प्लस 9 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 5 हो जाएगा। इसलिए कि देखिए जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो वहां पे जब वो वैल्यू जुड़ती है तो चिन्हों पे डिपेंड होती है। प्लस वाली वैल्यू क्या है ज्यादा है, माइनस वाली वैल्यू क्या है कम है, तो इस कंडीशन में जब वो घटेगा तो कौन सा चिन्ह आएगा जिस चिन्ह की वैल्यू ज्यादा होती है, तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो 5। फिर अगली लाइन 17 माइनस 3 प्लस, देखिएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 5, और मझला ब्रैकेट खत्म। 17 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 और 2 मिलके कितना होगा 5, फिर उसके पहले क्या है 5, अभी 5 और 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो 17 माइनस 0 इजिकल टू कितना हो गया 17, आंसर हो गया। मीन्स ये नियम से लगाया जाएगा तब वो आंसर आएगा, यदि आप नियम से नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा आंसर कुछ और आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसका, एक क्वेश्चन 14 माइनस 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 3 मझला ब्रैकेट 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2, ये इसको थोड़ा देखिएगा। मीन्स 14 माइनस 2 बड़े ब्रैकेट में 8 प्लस 3 फिर मझले ब्रैकेट में 2 माइनस 4 प्लस छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस 2, छोटा ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैसे सरल करेंगे, रूल वही, तो 14, अभी नहीं कि इसमें से इसको घटा देंगे, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे कि ये जो 2 है ये पूरे का गुणांक है, यानी कहने का अभिप्राय ये है कि इसको जब हम सरल करेंगे यहां से यहां तक जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ये 2 सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये 2 पूरे के लिए, इसलिए कि देखिए 2 इस बड़े कोष्टक के बाहर है और बड़ा कोष्टक के अंदर इतनी सब वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूं कि 7x और अंदर लिख दूं 2x धन 5y माइनस 3/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 7x है जो बाहर ब्रैकेट के वह पूरे के अंदर है, यानी जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 7x का मल्टीप्लाई हम पूरे में करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से या तो इसको हम पूरे को सरल कर दें, जितना आए उसमें 7x से मल्टीप्लाई कर दें, तो बात वही है। देखिए उसी टाइप का, तो 14 माइनस 2 8 प्लस 3, अब ये ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है यहाँ जो गुणांक के रूप में दिख रहा है वो पूरे यहां से यहां तक का है, यानी ये 2 यहां से यहां तक का गुणांक है, 3 जो है यहां से यहां तक का गुणांक है। ओके, अब 2 माइनस 4, अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस से तो प्लस 1, मतलब सॉरी छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। एक बार और देखिए 14 माइनस 2
बड़े ब्रैकेट में 8 प्लस 3 मझला ब्रैकेट 2 माइनस 4 प्लस ये 1 कहां से आया, तो 3 में से 2 घटाने पे आया। फिर अगली लाइन 14 माइनस 2 8 प्लस 3 मझला ब्रैकेट देखिए प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दो तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया और 3 में से -4 जाएगा यानी 3 माइनस 4 लिख देंगे। फिर 14 माइनस 2 8 प्लस 3 ध्यान दीजिएगा 3 में से -4 जाएगा कितना बचेगा -1, 3 में से -4 जाएगा तो -1 बचा। तो 14 माइनस 2 8 यहाँ पे +3 है और यहाँ -1 है, +3 में से -1 जाएगा, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, मतलब ब्रैकेट खत्म। अब 14 माइनस 2 यहाँ पे देखिए 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और 2 का 5 में गुणा कर देंगे, 2 पचे 10, रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि बोर्डा मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से सरल करेंगे। मीन्स इस नियम का पालन हमें करना है। मीन्स एक बार मैं और आपको बता दूं, दोहरा दूं कि बोर्डा मास से रिलेटेड जब किसी प्रश्न को आप सरल करते हैं तो सबसे पहले आपका काम कोष्टक को तोड़ना होता है। मीन्स ब्रैकेट कोष्टक को तोड़िए, उसके बाद कोष्टक को तोड़ने के साथ इस रूल का पालन कराना है। यानी ये जो यहां से यहां तक जो देख रहे हैं चिन्ह, मतलब पहले भाग देना है, फिर भाग के बाद गुणा करना है, फिर गुणा के बाद जोड़ करना है, फिर जोड़ के बाद घटाना करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं इस पर। एक क्वेश्चन और, जैसे एक क्वेश्चन है -1 फिर माइनस बड़े ब्रैकेट में -1 माइनस फिर मझले ब्रैकेट में -1 फिर -1 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। देखिए अब इसका आंसर क्या आने वाला है, -1 छोटे ब्रैकेट में बाहर है, फिर माइनस बड़े ब्रैकेट में हम आ गए -1 माइनस माइनस, यानी आप क्या देख रहे हैं सब जगह जो कुछ भी है सब -1 में ही है। तो इसको आप कैसे सरल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ लड़के क्या करते हैं फटाफट इस सबको जोड़ देंगे, 1 2 1 3 1 4 लिख देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। रियलिटी में क्या आता है इसमें हम देखते हैं। तो लिखेंगे पहले -1 फिर -1 माइनस मझला ब्रैकेट फिर -1। अब देखिएगा यानी यहाँ पे जो -1 है इस -1 का जो बाहर माइनस का चिन्ह है उससे गुणा करेंगे। तो माइनस में जब माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है प्लस, ये याद रहना चाहिए। माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस में प्लस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस। ये आपको पता रहना चाहिए, ये गुणा करने का नियम है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो -1 मैंने लिख दिया, अब माइनस और माइनस मिलके क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 1 और मझला ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट। अब देखिएगा -1 फिर -1। अब देखिए यहाँ -1 है और यहाँ +1 है तो ये क्या हो जाएगा कट के 0 बना देगा। भाई एक में से एक घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 का जब आप -1 में गुणा करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा 0 ही आएगा। इसको मतलब अब देखिए -1 -1 देखिए -0 माइनस में 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा और -1 में 0 जोड़ेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा तो -1। फिर अब क्या करेंगे यहाँ -1 है कोष्टक हटा दें, अब ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस और 1, तो इससे देखिए कट गया, क्या आया 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे सवाल की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसलिए इसको बहुत बारीकी से करना है। फिर चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। आप सवालों को समझने की कोशिश करें, ये नहीं कि मतलब
एक दो सवाल लगा हो गया। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज को सरल करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। एक क्वेश्चन उठाते हैं 15 माइनस 3 फिर मजले ब्रैकेट में 4 - 7 - 3 मतलब ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ऑफ 3 बड़ा ब्रैकेट फिर मजला ब्रैकेट में 5 प्लस -3 इंटू -6 ये। यहां पे देखिएगा बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए यहां पे दो टाइप का दो अलग अलग पार्टीशन कर दिया। मीन्स कहने का मतलब यहां पे देखिएगा इतना एक सवाल हो गया, इतना एक सवाल हो गया, बीच में डिवाइडेशन है। इसको सावधानी पूर्वक करना है, नियम से चलते हैं। देखिए यहां पे 15 -3 मजला ब्रैकेट्स 4। अब देखिएगा यहाँ 7 है और यहाँ -3 है। पहले रेखांकित कोष्ठक को सरल करते हैं तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, यानी 4 - 4। ओके, तो ये मजला ब्रैकेट भागा 3 फिर बड़ा ब्रैकेट फिर मजला ब्रैकेट 5 प्लस। देखिएगा यहाँ पे काको पहले काटिए तब पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ दो, यानी इसमें देखिए कहीं भाग है तो भाग है ही नहीं। उसके बाद गुणा का कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए -3 और इंटू -6 है, तो इसका हम आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस में गुणा होता है तो सबसे पहले प्लस और 3 में 6 का गुणा होगा तो कितना होगा 3 × 18। ओके, अब देखिए ये 4 और 4 क्या है बराबर है, कट के 0 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 हुआ और ये 0 के साथ ये -3 है तो हम लिखेंगे 15 -3 और इंटू ब्रैकेट में कर देते हैं 0 डिवाइडेड ऑफ 3 बड़े ब्रैकेट में, फिर 5 और 18 को जोड़ देंगे कितना आएगा 23। अब अगला देखिए यहाँ पे 15 यहाँ पे -3 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या होगा 15 - 0 डिवाइडेड ऑफ, अब 3 में 23 का गुणा कर देंगे, 23 या 69। अब 15 में से 0 गया 15 और भागा 69। फिर अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं या 15/69, 3 से देखिए कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी रिजल्ट क्या है 5/23। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स एक बार और समझिए 15 -3 मजले ब्रैकेट में 4 - 7 - 3 रेखांकित कोष्ठक में है डिवाइडेड ऑफ 3 बड़े ब्रैकेट में, मजले ब्रैकेट में 5 प्लस -3 इंटू -6 छोटा ब्रैकेट क्लोज मजला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पे 15 -3 फिर 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो -4, 4 में से 4 जाएगा क्या 0 हो जाएगा। फिर भागा 3, फिर यहाँ पे इसको और इसको एक साथ हल करेंगे, -3 का जब -6 में गुणा होगा तो +18 हो जाएगा और उसको ले जाके 5 के साथ जोड़ देंगे तो 18 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 23, और उस 23 का गुणा जो हम किसमें करेंगे जो उसका गुणांक है 3, 23 या 69। इधर की बात करते हैं 4 में से 4 गया 0, अब 0 का गुणा इस पूरे में करेंगे, अब ये नहीं कि 15 में, इसीलिए देखिए सवाल को ध्यान से देखिए ये 15 अलग है, ये -3 और ये यहां से यहां तक की अगर हम बात करें ऐसे तो यह 1 है। अब ये नहीं कि 4 में से 4 गया 0 और 0 का गुणा जिस तरह से -3 में कर रहे हैं उसी तरह से हम इसमें करेंगे, नहीं ये अलग है और ये अलग है। इसलिए बोर्डा मास से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन से सरल करें तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि अंक कहाँ लिखा गया और कैसे लिखा गया है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा हमको करना कुछ और चाहिए हो कुछ और जा रहा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। बोर्डा मास से रिलेटेड आगे जो है फिर नेक्स्ट पढ़ाया